विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल की खबर न्यूज़ पर। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सोमवार को राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम चुनाव से पहले 25 करोड़ 30 लाख रुपए के 40 रोड सड़क नाले का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही रमन सिंह ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बात करते हुए कहा कि इस सत्र में विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून आ जाएगा। हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पर वाली सरकार थी, नगर निगम क्षेत्र में 25 करोड़ 30 लाख के 40 अलग अलग क्षेत्रों में डामरीकरण का और अन्य कामों का भूमि पूजन हुआ है। कुछ कामों का लोकार्पण भी हुआ है। निश्चित रूप से राजनांदगांव को बेहतर व्यवस्था देने की दिशा से ये एक बड़ा कदम है और मैं सभी पार्षदगणों को और यहाँ सांसद जी को भी धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी शुरुआत चुनाव के पहले हम कर देंगे और आने वाले चुनाव में बेहतर तरीके से हम और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में 25 करोड़ 30 लाख के 40 अलग अलग क्षेत्रों में डामरीकरण का और अन्य कामों का भूमि पूजन हुआ है। कुछ कामों का लोकार्पण भी हुआ है। निश्चित रूप से राजनांदगांव को बेहतर व्यवस्था देने की दिशा से ये एक बड़ा कदम है और मैं सभी पार्षदगणों को और यहाँ सांसद जी को भी धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी शुरुआत चुनाव के पहले हम कर देंगे और आने वाले चुनाव में बेहतर तरीके से हम और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के जी, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के मुख्यमंत्री ने बोल दिया, उससे बड़ी बात और क्या होगी कि वो कानून जल्दी से लाएंगे। अभी बजट सत्र में भी ला सकते हैं क्योंकि फरवरी से बजट सत्र भी होने वाला। डॉक्टर साहब, दिग्विजय कॉलेज की बात हो रही सामने से, तो दिग्विजय कॉलेज के कुछ छात्र आए थे मास्टर के लिए, एमडीएमसी के लिए, पत्रकारिता विभाग को आगे संचालित करने के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। आपको लेटर मिला है? मिल गया लेटर, वो तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बात तो मिल गया, लेटर मिल गया, देखेंगे। जवाब नहीं देंगे। प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों से निवेदन है कि हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को मंच तक लाएं। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि एवं अन्य अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। डामरीकरण वहाँ पर किया जा रहा है। डामरीकरण अध्ययन किया था लगभग 40 साल के डामरीकरण के कार्यों का भूमि पूजन हमारे अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। इसका पर्दा खींचकर विभिन्न विकास कार्यों से अनावरण हमारे अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। डामरीकरण के कार्य का भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी वहाँ पर चल रहा है। हमारे अतिथिगण वास्तव में एक अच्छी संख्या में और शहर के मध्य में, जिनमें हमारी बहनों की माताओं की उपस्थिति भी बहुत अच्छी है और युवा और अन्य सभी व्यवसायी बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी उद्देश्य के लिए किया था। उनके मनो मस्तिष्क पर यही था कि जो बहुत लंबे समय से पिछड़ा है वो भी प्रगति की दिशा में आगे बढ़े। और निर्माण होने के बाद डॉक्टर साहब के बाद 15 साल अनेक ऐसे ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। 5 साल का जो समय था वो ऐसा मंद नहीं बल्कि पूरा ब्रेक हो गया, स्थिर हो गया। ऐसा लगा कि हम ठहर चुके हैं। किंतु जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार आई और गति के साथ काम होने लगा, मैं बताऊंगा और मैं ये कहूंगा कि आपको एहसास है इसका कि 1 साल पूरे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कम से कम 6 से 7 बार आए और माननीय अरुण साहब जी जिस प्रकार से यहाँ सौगात दिए हैं, लगातार पिछले समय भूमि पूजन हुआ है, आज भूमि पूजन हो रहा है, करोड़ों की सौगात। तो ये है सरकार का अंतर। जब इसको बनाए तो संवारने का काम भी हमने किया। हमने कहने का अंतर यानी केवल हमने यानी मैंने नहीं, आदरणीय डॉक्टर साहब ने 15 साल तक और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को एक ऐसा निर्माण यानी संवारने का काम, बनाए भी हम हैं, संवारेंगे भी हम। और आने वाले समय में और कितना सुंदर हमारा ये संस्कार धानी हो सकता है, ये भी निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समय लेकर के शानदार मॉडल रेलवे स्टेशन बन रहा है, शानदार। आप देखेंगे, घूमने जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या रूप बदल रहा है दिव्यता के साथ। जो गौरी नगर का जो अंडर ब्रिज है, गौरी नगर का अंडर ब्रिज जिसमें आधा घंटे तक दोनों तरफ मोटरसाइकिलें, कारें खड़ी रहती थी, ज्यादा दिन नहीं है, 6 महीने के अंदर वो अंडर ब्रिज बन करके तैयार होगा और कोई भी आवागमन में बाधा नहीं होगी। फर्राटेदार सब अपनी गाड़ियों, वाहन के माध्यम से इस पार से उस पार आना जाना करेंगे। स्टेशन पारा का जो हमारा अंडर ब्रिज है, 1-2 अंडर ब्रिज नहीं, मुढ़ी पार से लेकर के बॉर्डर, हमारा डोंगरगढ़ के बॉर्डर तक जो हमारा जिला पड़ता है महाराष्ट्र के, 14 अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। विभिन्न विकास कार्यों की पट्टिका का अनावरण हमारे अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। कृपया सभी यहीं से तालियों से स्वागत करें। सर ये 199 का नगर निगम है, लगभग 24 इसके पश्चात हमारे अतिथियों के द्वारा इसी कड़ी में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी का भी स्वागत करें। इसकी अगली कड़ी में मैं हमारे नगर के एसपी साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और रमन सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारी सीओ मैडम से भी मेरा निवेदन है कि वे आएँ और संतोष पांडे जी हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जी मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वाली सरकार थी, एक ये है जो सरकार आपके सामने बैठी है, एक काम करने वाली सरकार है। आपको नगर की सरकार बनानी है, शहर की सरकार बनानी है, तब मैं ये कह सकता हूं कि आज जब हम शहर से यानी पार्षद से लेकर के पार्लियामेंट तक, पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक, जिसके सिद्धांत हो, जिसके दिमाग में विकास हो, जिसका आइडियोलॉजी हो, ऐसा काम करने वाली यदि कोई सरकार है तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार है।
आप सबकी उपस्थिति में 25 करोड़ 61 लाख के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण का ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले राजनांदगांव और राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ और देश में अपनी पहचान बनाने में जिन महारथियों लोगों ने योगदान दिया, उन्हें चूंकि दिग्विजय महाविद्यालय के सामने खड़ा हूं, इसलिए सबसे पहले अपनी भाव व्यक्त करता हूं राजा घासीदास जी को, सर्वेश्वर दयाल को और दिग्विजय दास जी को, जिनकी वजह से राजनांदगांव को वजूद है। रेलवे के लिए जमीन देने वाले, पानी की व्यवस्था करने वाले, बिजली की व्यवस्था करने वाले, जो नगर निगम नगर पालिका का मूलभूत काम होते हैं, उस काम को एक कल्पनाशील राजा ने अपनी प्रजा के लिए करने का काम किया। और शिक्षा के लिए इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा महल जो दान में दे दिया। ऐसे के लिए ताली बजाना चाहिए। वो है शहीद दानी जो पीढ़ियों के निर्माण में लगे हुए हैं, दिग्विजय दास जी, सर्वेश्वर दास जी, घासीदास जी। यानी रायपुर में यदि आप जाओगे, घासीदास संग्रहालय देखोगे, तो घासीदास संग्रहालय संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उस समय का अकेला संग्रहालय था, अद्भुत संग्रहालय था और है आज भी। वहां पे आप जाके देखेंगे, अंग्रेजों के स्मृति के जॉर्ज पंचम, सप्तम, सिस्टम पहले सामने खड़े रहते थे, अब पीछे में बंद करके रख दिए गए हैं उनको। मगर ऐसे प्राचीन घासीदास संग्रहालय एक यूनिक संग्रहालय है जो राजा साहब ने यहाँ के निर्माण किया। यहाँ के मिल के निर्माण से लेकर पानी की व्यवस्था। रायपुर में यदि पहले पानी का टंकी बना, रायपुर में, राजधानी उस समय भी था अंग्रेजों के जमाने में, तो हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पर अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं जी, जय बिहान, जय जय बिहान। मोर नाम दिव्या निषाद है। मैं गांव कुसमी, छोटे से गांव से आ हो। 2021 में मोर पति के देहांत हो गए है ना, तो बहुत मुश्किल रही से बोला एकदम परिवार चलाना। और जानते हो जब पति खत्म हो जाते तब का होते एक लेडीज के साथ, बहुत अच्छा से जानते हो ना, घर परिवार मतलब अब का करना है, ओकर बच्चा है, वो खुद कुछ कर ली ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन मैं का बताऊँ, बोला ना बहुत ही हो गए मैं हाँ एकदम का करो का नहीं, कुछ समझ नहीं आती। इसकी मोर पति अकेला कमाने वाला है घर में, अब कैसे करूँ मैं हाँ वैसे करके। तो फिर ना बिहान समूह से मैं जुड़े हूँ 2012 में। तो बिहान समूह के दीदी मन सब बताई से, और जिला जनपद से मैं हाँ बिजनेस प्लान के बारे में मतलब प्रशिक्षण ले हूँ और बिजनेस स्टार्ट करे हूँ छोटे से। सबसे पहले मैं कपड़ा के दुकान स्टार्ट करे हूँ, ओकर बाद अच्छा कमात हूँ मैं 1100 एक दिन के निकल जाते। ओकर बाद में के हाँ किराना दुकान खोले हूँ छोटे से घर में, कि ओमे भी निकल जाते 700-800 एक दिन के। और बैंक बीसी के काम भी करत हूँ। बैंक बीसी जैसे पेंशन वाले मन हाँ नहीं जा पाते बैंक तक, तो मैं हाँ ओला वहाँ जात हूँ, अपन मोबाइल से जो चलात हूँ, लैपटॉप से जो चलात हूँ ओला लेके जात हूँ। और पेंशन वाले ला जो खटिया में है नहीं उठ सके, ओकर अंगूठा लगा के ओकर पेंशन ओला दिलवात हूँ, ताकि दादा चलो इधर खड़े कम पैसे से बना था। वो पहला पानी का टंकी नांदगांव वालों ने रायपुर को पिलाया था। ये है राजनांदगांव, और हम लोग 25 करोड़ के काम करके बहुत खुश हो रहे हैं।
ये काम सतत चलने की प्रक्रिया है। महापौर के चुनाव के कुछ पहले जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तो आज आप सबकी उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छा खुशी का विषय है। यहाँ उपस्थित उनका भी बड़ा योगदान है और मैं नाम लेते लेते इतना भी बोल देता हूँ कि भावी पार्षद और भाई महापौर को भी संबोधित कर रहा हूँ। कौन बनेगा नहीं जानता, ये तो राजनांदगांव की जनता बनाएगी, मगर उनको भी मैं आज मंच से संबोधित कर रहा हूँ। और जो जो इच्छुक है वो अपनी तैयारी ठीक से कर ले। डामर रोड बना है वहाँ खड़े रहना, अब बोलना मैं ही करा रहा हूँ। 40 वार्ड में है भाई, नाली के सामने खड़े रहना। पार्षद की जवाबदारी पानी नाली बिजली, बाकी काम तो सांसद और विधायक के ऊपर छोड़ दो आप। ये प्राथमिक आवश्यकता आपकी जवाबदारी है, बड़ा काम है। यहाँ उपस्थित हमारे जिलाधीश संजय अग्रवाल जी जो बहुत इच्छा रही सर, लेकिन गरीबी स्थिति रही से जी सर। और जब से ना मैं एक साल के ना डॉक्टर रमन सिंह जी के ना बहुत धन्यवाद कर। 2015 से ना मतलब जब से सर आए ना मुझे बहुत हिम्मत मिले है। मैं बहुत देखे मतलब बिहार इतना फोकस करे सर, इतना फोकस करे मैं बता नहीं सकूँ। और जो मोर बेटा आ जा रही थी ना वो बता रही थी, वो तो बहुत बड़े फैन है मोर बेटा है ना रमन जी के। हाँ सर बिल्कुल धन्यवाद। जय जय बिहान, ज़्यादा तो नहीं बोल सको। और नगर निगम से जुड़े हुए सभी हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, छोटे छोटे बच्चे, मीडिया के सभी साथी, मेरे नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी, मेरे सभी साथी अधिकारी कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित परम सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि श्री खूबचंद पारस जी, नीलू शर्मा जी, मधुसूदन यादव जी, सचिन बघेल जी और मंचस्थ सभी अधिकारियों का यहाँ पे भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है, जिसकी लागत 24 करोड़ रुपये लगभग नगर निगम के कार्यों की है और मंडी के 5 कार्य हैं जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए की है। तो इस तरह से लगभग 26 करोड़ रुपये का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आज इस जगह पे संपादित माननीय महोदयों के हाथ हो रहा है। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ नगर निगम में किसी भी तरह की राशि की कमी नहीं है, लगातार डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लगभग 2 लाख की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पे यहाँ वो सारी चीज़ें जो किसी भी एक अच्छे शहर में होना चाहिए, नगर निगम में वो सारी चीज़ें हैं, नगर निगम क्षेत्र में वो सारी चीज़ें हैं। इस अवसर पे मैं सारे लोगों का पुनः नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे आज नगर के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक सांसद जी, बीजापुर में एक दुखद घटना हुआ है जिसमें लगभग 10 जवान शहीद हुए और कुछ घायल बताया जा रहा है। नक्सलाइटों का कहना है तो क्या कहेंगे इसके लिए? ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने और जो एक गृह मंत्री जी का संकल्प है, प्रदेश के और देश के दोनों गृह मंत्री जी ने संकल्प किया है और संकल्प की सिद्धि होगी कि चाहे किसी भी प्रकार की घटना करें, इससे सरकार डरने वाली नहीं है। लेकिन लगातार नक्सलाइटों का हटाना क्या देखते हैं आप? अभी कुछ दिन पहले बीजापुर में पुलिस द्वारा नक्सलियों को मारा गया था, अब फिर कैराना हरकत है, तो दोनों जैसे और चिमनी जो है बूझने के पहले जैसे भभकती है ना, ये वही भभकना है। ये जो घटनाएं जो हो रही है, ये निश्चित इनका समापन होने वाला है। आप बस्तर के प्रभारी भी रहे विधानसभा में, तो कैसे देखते हैं इसको आप? मैं बस्तर का प्रभारी रहा, पूरे वहाँ के 12 विधानसभा में मैंने घूमा है, सुदूर अंचल तक। मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ अबूझमाड़ में भी और हमारे कैंप लग चुके हैं, कई जगह लगने वाले हैं और सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है, उसी की बौखलाहट। श्रद्धांजलि के लिए कुछ बोल दीजिए। मैं
उन वीर शहीदों को जिन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए आदिवासियों की, बस्तर की, वनवासियों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया है, मैं उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को भगवान असीम साहस दे, धैर्य के लिए यही उनसे प्रार्थना है, गोलोक में उन्हें स्थान मिले। डॉक्टर साहब, एक दुखद घटना बीजापुर में हुआ है, नक्सलाइटों का कायराना हरकत, जिसमें लगभग अभी मुफ्ती के अनुसार 10 जवान शहीद हुए, 1-2 घायल। क्या कहेंगे? ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।